पापा ने एक दिन मुझसे बात की कि मैं मालिक के घर ही रह लिया करूं। महीने के बाद वह मुझसे मिलने आ जाया करेंगे। मैं भी घर पर रह रहकर अब थक चुकी थी। मेरी माँ की याद मुझे बहुत सताती थी। तभी पापा के कहने पर मैंने मालिक से बात करने का सोचा। अगली सुबह जब मैं काम करने घर पर गई तो मालिक घर पर ही थे। मैंने अपने मालिक को सब कुछ बताया और उनसे गुजारिश की कि वह मुझे अपने घर में रख लें। इस पर मेरे मालिक ने कुछ सोचकर मुझे वहीं पर रख लिया और अपने एक कमरों में से मुझे एक दे दिया। मैं उसकी मेहरबानी पर हैरान थी। मैंने उसी दिन अपना ज़रूरत का सारा सामान लिया और उसके घर चली गई। लेकिन अगली सुबह मेरे लिए बहुत ही अजीब थी। एक नई लड़की अब वहाँ मालकिन के रूप में थी, लेकिन 1 घंटे बाद ही वह घर से चली गई और फिर कभी नजर नहीं आई। कुछ दिन यह सब यूं ही चलता रहा। हर दिन एक नई लड़की आती मालकिन के रूप में। कुछ पुराने लोगों ने मुझे बताया कि मालिक हर दिन एक नई लड़की से शादी करता है और पहली रात को ही उनको तलाक दे देता है और वह लड़कियां रोने के बजाय खुशी खुशी अपने घर जाती हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ और दुख होता कि लड़कियां कैसे एक दिन के बाद तलाक ले लेती हैं। ऐसी लड़कियों को इंसान नहीं कहा जा सकता। मेरे मन में सवाल भी थे, तलाक के बाद ऐसा क्या होता है जो वह खुशी खुशी घर जाती हैं। इसमें मेरी दिलचस्पी काफ़ी बढ़ चुकी थी। मुझे ये जानने की इच्छा हो रही थी। बहुत बार मैंने खुद को रोका कि मुझे इन सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी तो मुझे अपने मालिक पर भी गुस्सा आता कि मालदार होने का मतलब ये है कि आप अब हैवान बन जाओ। अब तो मेरे सब्र की हद पार हो चुकी थी। एक दिन मालिक की बहुत पुरानी पत्नी आई और जोर जोर से रोने लगी। मालिक घर पर ही था। उन्होंने जैसे ही अपनी पुरानी पत्नी को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। अभी रात में एक और औरत मालिक की पत्नी बनकर आई थी। पहली पत्नी ने जैसे ही दूसरी औरत को देखा तो हंगामा खड़ा कर दिया। सब लोग एक दूसरे के कानों में बातें कर रहे थे। मालिक ने थोड़ी समझदारी दिखाई और उस औरत से पूछा कि क्या करने आई हो, लेकिन उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई जब उसने कहा कि मैंने तुमसे तलाक नहीं लिया। ये मेरा भी उतना ही घर है जितना तुम्हारा है। मैं यहाँ पूरे हक से आ सकती हूँ। पूछना तो इस लड़की से चाहिए कि ये यहाँ क्या कर रही है। एक रात की पत्नी बनकर कभी भी मेरी जगह नहीं ले सकती। मालिक की दूसरी बीवी का मुंह उतर गया और वह हैरानी से इधर उधर देखने लगी। मालिक ने न जाने इशारे में उस औरत को क्या कहा और वह चादर ओढ़कर जल्दी घर चली गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी, मालिक की पुरानी बीवी उस औरत को घर से निकलवा कर खुद भी वहां नहीं रही और घर से चली गई। लेकिन यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ। अब भी हर रोज एक नई लड़की आती और अगले रोज सुबह सुबह घर से चली जाती। अब मुझे भी ये जानने की इच्छा बहुत तेजी से हो रही थी कि यह सब हो क्या रहा है। एक दिन जब मालिक एक औरत को शादी करके घर लेकर आया तो मैंने खाने में नींद की गोली मिला दी। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि यह खाना मैं कैसे उसको खिलाऊं, कहीं उसकी जगह कोई और ये खाना ना खा ले। मैंने जल्दी से खाना दुल्हन के आगे रखा और मालिक के आगे दूसरा खाना रख दिया। मालिक के हुक्म पर मैं किचन में वापस लौट आई, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी कि अब क्या होगा। आखिरकार दुल्हन ने वह खाना खा लिया और कमरे में जाते ही सो गई। मालिक को कुछ काम आ गया जिसकी वजह से कुछ देर के लिए वह घर से बाहर चला गया। मैंने घर के एक नौकर को कुछ पैसे देकर दुल्हन को दूसरे कमरे में लेटा दिया और खुद उसकी जगह घूंघट डालकर बैठ गई। जान तो तब निकली जब मालिक ने कमरा नॉक किया और कमरे के अंदर आया। मेरे माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं खुद को किसी तरह संभाला और मालिक के कुछ कहने का इंतजार किया। दोस्तों, ये कहानी का अगला पार्ट जल्दी आएगा और इस चैनल पे जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने कर दिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।